नमस्कार दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लेखक स्टीफन आर कोवी। अध्याय पहला, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। इस अध्याय में स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हालात के गुलाम नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालते हैं। एक प्रतिक्रियाशील बनाम सक्रिय व्यक्ति। प्रतिक्रियाशील लोग बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सक्रिय लोग खुद के विचारों, फैसलों और कर्मों के जिम्मेदार होते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास चुनाव करने की शक्ति है, मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं। दो प्रभाव क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाम चिंता क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न। चिंता क्षेत्र, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि मौसम, राजनीति, दूसरे लोगों का व्यवहार आदि। प्रभाव क्षेत्र, इसमें वे चीजें आती हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रवैया, हमारे निर्णय, हमारी मेहनत आदि। सफल लोग अपने प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग चिंता क्षेत्र में ही उलझे रहते हैं। 3 भाषा और सोच का प्रभाव। प्रतिक्रियाशील लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सक्रिय लोग कहते हैं, मैं समय निकाल सकता हूं, मैं अपनी परिस्थितियां बदल सकता हूं, मेरे पास चुनाव करने की शक्ति है। 4 जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टीफन कोवी बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी भी परिस्थिति में सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता। हमें अपनी आदतों, सोच और निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सक्रिय बनें। खुद के विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करें। बाहरी हालात के कारण बहाने बनाना छोड़ें और अपने प्रभाव क्षेत्र पर काम करें। यही असली सफलता की पहली कुंजी है। अध्याय दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। यदि हम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इस अध्याय में व्यक्तिगत नेतृत्व, पर्सनल लीडरशिप पर जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक स्पष्ट दृष्टि बनानी चाहिए और उसी के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। मुख्य बातें। 1. अपने जीवन की कल्पना अंतिम परिणाम से करें। इस अध्याय की शुरुआत एक अद्वितीय अभ्यास से होती है। कल्पना करें कि आप अपने ही अंतिम संस्कार, फ्यूनरल में उपस्थित हैं। आपके परिवार, मित्र और सहकर्मी आपके बारे में क्या कहेंगे? आप किस तरह की विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? यह अभ्यास आपको जीवन के असली उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 2. जीवन के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। जिस तरह कंपनियों का एक विजन स्टेटमेंट होता है, उसी तरह हर व्यक्ति को भी अपने जीवन का एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह मिशन स्टेटमेंट आपकी मूल्य प्रणाली, वैल्यूज, लक्ष्य, गोल्स और आदर्श, प्रिंसिपल्स को दर्शाता है। जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन होगा, तो आप जीवन में सही और गलत के बीच बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 3. प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव नहीं, बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बने। कई लोग बाहरी परिस्थितियों के आधार पर जीते हैं, लेकिन प्रभावी लोग अपनी दिशा खुद तय करते हैं। यदि आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेंगे।
4 नेतृत्व लीडरशिप बनाम प्रबंधन मैनेजमेंट। नेतृत्व लीडरशिप सही दिशा तय करना, डूइंग द राइट थिंग्स। प्रबंधन मैनेजमेंट कार्यों को कुशलता से पूरा करना, डूइंग थिंग्स राइट। इस अध्याय में कहा गया है कि हमें पहले एक प्रभावी लीडर बनना चाहिए, फिर एक अच्छा मैनेजर। अगर हम गलत दिशा में भाग रहे हैं तो हमारी गति कोई मायने नहीं रखती। 5 जीवन के 4 महत्वपूर्ण केंद्र। हमारा ध्यान अक्सर निम्नलिखित चीजों पर केंद्रित होता है। 1. परिवार केंद्रित परिवार हमारी प्राथमिकता होती है। 2. धन केंद्रित पैसा कमाना मुख्य लक्ष्य होता है। 3. कार्य केंद्रित करियर और पेशेवर सफलता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। 4. दूसरों की राय केंद्रित लोग क्या कहेंगे, इस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है सिद्धांत केंद्रित जीवन, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीना। जब हम सिद्धांतों, ईमानदारी, दया, आत्मानुशासन, न्याय पर आधारित निर्णय लेते हैं तो जीवन संतुलित और प्रभावी बनता है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट कर लें तो जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाकर और मूल्यों पर आधारित निर्णय लेकर हम अधिक प्रभावी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। प्रेरणादायक संदेश। अगर आप अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। अध्याय 3, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह अध्याय समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि हमें सबसे जरूरी कामों को पहले करना चाहिए, न कि उन चीजों को जो केवल तात्कालिक होती हैं। मुख्य विचार। 1. प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, न कि सिर्फ समय पर। लोग अक्सर उन कार्यों में व्यस्त रहते हैं जो तत्काल होते हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं होते। सफल लोग महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, भले ही वे तुरंत जरूरी न लगें। 2. 4 प्रकार के कार्य, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। स्टीफन कोवी ने कार्यों को 4 वर्गों में बांटा है। क्वाड्रेंट, काम का प्रकार, उदाहरण। 1. जरूरी और महत्वपूर्ण, समय पर करना जरूरी और महत्वपूर्ण, डेडलाइन वाले काम, स्वास्थ्य समस्याएं, संकट प्रबंधन। 2. महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, लंबे समय में फायदेमंद लेकिन तुरंत जरूरी नहीं, योजना बनाना, रिश्तों को मजबूत करना, स्किल सीखना। 3. जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए जरूरी लेकिन हमारे लिए नहीं, बिना वजह मीटिंग, कॉल्स, ईमेल्स। 4. गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण, समय की बर्बादी, सोशल मीडिया, टीवी, फालतू की बातें। सफल लोग ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2, महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, में बिताते हैं। 3. नहीं कहना सीखें। जब आप किसी गैर जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। जो चीजें आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती, उन्हें न कहना सीखें। 4. कार्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें, डेलीगेशन। हर काम खुद करने की बजाय उसे सही व्यक्ति को सौंपें। इससे समय बचेगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे। 5. कॉम्पास वर्सेस क्लॉक सिद्धांत। घड़ी, क्लॉक, आपकी व्यस्तता दिखाती है, लेकिन दिशा, कॉम्पास, आपके जीवन का असली लक्ष्य तय करता है। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में काम करने से मिलती है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक सफलता चाहते हैं तो महत्वपूर्ण चीजों को पहले करें। दिन भर व्यस्त रहने के बजाय सोचें कि आपका समय कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। सही प्राथमिकताएं तय करने से आप अधिक प्रभावी और सफल बन सकते हैं। अध्याय 4, सोचें जीत जीत, थिंक विन विन। यह अध्याय थिंक विन विन की अवधारणा को समझाता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन और व्यवसाय में सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ सहयोग करके जीतने की मानसिकता अपनाते हैं।
यह केवल प्रतिस्पर्धा के बजाय परस्पर लाभ पर केंद्रित होता है। विन विन मानसिकता क्या है? विन विन मानसिकता का अर्थ है कि हम ऐसे समाधान खोजें जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। इसमें 4 मुख्य दृष्टिकोण शामिल हैं। एक, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। इसमें व्यक्ति खुद की सफलता के लिए दूसरों को हराने की मानसिकता अपनाता है। 2, लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों को प्राथमिकता देता है, जिससे उसका आत्मसम्मान कम होता है। 3, लूज लूज, दोनों हार जाएं। इसमें दोनों पक्ष प्रतिस्पर्धा में इतने व्यस्त रहते हैं कि कोई भी जीत नहीं पाता। 4, विन विन, दोनों जीतें। इसमें दोनों पक्षों के फायदे के बारे में सोचा जाता है, जिससे दीर्घकालिक सफलता मिलती है। विन विन मानसिकता अपनाने के लिए 5 प्रमुख तत्व। 1, चरित्र, कैरेक्टर। यह विन विन के 3 स्तंभों पर आधारित है। संपूर्णता, इंटेग्रिटी, अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ खड़ा रहना। परिपक्वता, मैच्योरिटी, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना। पर्याप्तता मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी, यह विश्वास की दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर हैं। 2, संबंध, रिलेशनशिप्स, आपसी विश्वास और समझ विकसित करना। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो आपसी लाभ के समाधान खोजना आसान होता है। 3, समझौता, एग्रीमेंट्स, स्पष्ट नियमों और अपेक्षाओं के आधार पर सहमतियां बनाना, जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। 4, विन विन प्रणाली, विन विन सिस्टम्स, संगठनों और समाज में ऐसी प्रणालियां विकसित करना जो सहयोग और आपसी सफलता को बढ़ावा दें। 5, विन विन प्रक्रिया, विन विन प्रोसेस, समस्या को पूरी तरह समझना, उपलब्ध विकल्पों को देखना और एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो। विन विन मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है। इससे दीर्घकालिक संबंध बनते हैं। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। विन विन मानसिकता अपनाने के लिए 5 प्रमुख तत्व। 1, चरित्र, कैरेक्टर। यह विन विन के 3 स्तंभों पर आधारित है। संपूर्णता, इंटेग्रिटी, अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ खड़ा रहना। परिपक्वता, मैच्योरिटी, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना। पर्याप्तता मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी, यह विश्वास की दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर हैं। 2, संबंध, रिलेशनशिप्स, आपसी विश्वास और समझ विकसित करना। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो आपसी लाभ के समाधान खोजना आसान होता है। 3, समझौता, एग्रीमेंट्स, स्पष्ट नियमों और अपेक्षाओं के आधार पर सहमतियां बनाना, जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। 4, विन विन प्रणाली, विन विन सिस्टम्स, संगठनों और समाज में ऐसी प्रणालियां विकसित करना जो सहयोग और आपसी सफलता को बढ़ावा दें। 5, विन विन प्रक्रिया, विन विन प्रोसेस, समस्या को पूरी तरह समझना, उपलब्ध विकल्पों को देखना और एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो। विन विन मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है। इससे दीर्घकालिक संबंध बनते हैं। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता दिलाती। अपनी राय थोपने से बचें और पहले सामने वाले की भावनाओं को महसूस करें। सहानुभूतिपूर्ण सुनने से बेहतर रिश्ते और अधिक प्रभावशाली संचार संभव है। अध्याय 6, सिनर्जी। सिनर्जी का अर्थ है 1+1 3 या उससे अधिक। इस अध्याय में लेखक स्टीफन आर कोवी बताते हैं कि सिनर्जी का मतलब है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव व्यक्तिगत योगदानों से कहीं अधिक होता है। मुख्य विचार।
एक सिनर्जी का अर्थ और महत्व। सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग है। जब अलग अलग विचार, दृष्टिकोण और ताकतें मिलती हैं तो एक बेहतर समाधान निकलता है। विविधता, डाइवर्सिटी को स्वीकार करने से नई संभावनाएं खुलती हैं। दो सिनर्जी की शक्ति। यदि लोग सही मानसिकता, विन विन थिंकिंग और सहानुभूति से सुनने, एम्पैथिक लिसनिंग की आदत डालें तो वे बेहतर टीम बना सकते हैं। जब लोग अपने विचार साझा करते हैं और एक दूसरे की बातों को खुले मन से सुनते हैं तो वे अधिक क्रिएटिव और इनोवेटिव बनते हैं। तीन सिनर्जी को अपनाने के फायदे। समस्याओं का समाधान बेहतर और जल्दी निकलता है। यह टीम वर्क, परिवार और संगठन में बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। नए और अनोखे आइडियाज सामने आते हैं जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उन्नति होती है। चार सिनर्जी बनाने के तरीके। खुला दिमाग रखें, दूसरों के विचारों को भी महत्व दें। सकारात्मक संवाद करें, सही तरीके से संवाद करने से टीम में ऊर्जा बनी रहती है। रचनात्मकता को अपनाएं, नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करें और प्रयोग करने से न डरें। अंतर को स्वीकार करें, हर व्यक्ति अलग होता है, उनकी ताकतों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। सिनर्जी का मतलब है हम मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले संभव नहीं था। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम सहयोग और रचनात्मकता को अपनाते हैं तो न केवल हमारी टीम बल्कि पूरा समाज मजबूत बनता है। 7. तेज आरी, 100 को धारदार बनाना। यह अध्याय शार्पन द 100 तेज आरी को धारदार बनाना पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा की देखभाल करना ताकि हम प्रभावी बने रहें। यह व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर जोर देता है। मुख्य विचार। अक्सर लोग बिना रुके कड़ी मेहनत करते रहते हैं लेकिन खुद को सुधारने पर ध्यान नहीं देते। अगर आप किसी लकड़हारे को कुंद आरी से पेड़ काटते देखें और उसे कहें कि अपनी आरी को तेज कर लो तो उसका जवाब होगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में बिना आत्मविकास के आगे बढ़ते जाते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि यदि हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। 4 मुख्य क्षेत्र जहां हमें खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 1. शारीरिक, फिजिकल, शरीर की देखभाल करें। नियमित व्यायाम करें, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग। संतुलित आहार लें। पर्याप्त नींद लें। तनाव कम करने के लिए रिलैक्स करें। 2. मानसिक, मेंटल, मस्तिष्क को तेज बनाएं। रोज पढ़ाई करें, अच्छी किताबें, आर्टिकल्स। नई चीजें सीखें, कोर्स करें, नई स्किल डेवलप करें। अपने विचारों को लिखें, जर्नलिंग करें। दिमागी खेल, पल्स, शतरंज खेलें। 3. आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आत्मा की देखभाल करें। मेडिटेशन और प्रार्थना करें। खुद को जानने की कोशिश करें। अपने मूल्यों और नैतिकता को पहचानें। प्रकृति के करीब जाएं। 4. सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, रिश्ते मजबूत करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सहानुभूति और ईमानदारी से बातचीत करें। दूसरों की मदद करें और समाज सेवा करें। क्षमा करना सीखें और रिश्तों को मजबूत बनाएं। इस अध्याय का संदेश। अगर आप इन चारों क्षेत्रों में खुद को सुधारते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक ऊर्जा, शांति और संतोष महसूस करेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती बल्कि खुद को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने से मिलती है। तेज आरी से आप कम समय में अधिक प्रभावी काम कर सकते हैं। अंतिम विचार।
शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम खुद को सुधारना बंद कर देंगे तो एक समय बाद हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल और खुश रह सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।